हेलो एवरीवन, हमने सेक्शन 34 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेक्शन 35 से 38 तक पढ़ेंगे। सेक्शन 35 किस चीज की बात कर रहा है? सेक्शन 35 बात कर रहा है रेलिवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड, यानी पब्लिक रिकॉर्ड की रेलिवेंसी की बात कर रहा है कि जो भी कुछ चीजें पब्लिक रिकॉर्ड में लिखी जाती हैं, जैसे कि आप एमसीडी देख लें, है ना, एमसीडी देख लें या फिर एफआईआर या जेल मजिस्ट्रेट एक्सेट्रा, इन लोगों के पास जो भी कुछ रिकॉर्ड किया जाता है उसकी रेलिवेंसी की बात कर रहा है ये सेक्शन। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। वो सारी चीजें जो कि बाय पब्लिक सर्वेंट होती हैं, रेलिवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड और एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। तो चलिए पहली बात को हमको समझना है कि पब्लिक रिकॉर्ड क्या होता है। और ऑफिशियल बुक्स पब्लिक रिकॉर्ड में आपको बता चुकी हूँ, लाइक एमसीडी और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या एफआईआर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि डेथ सर्टिफिकेट होता है, बर्थ सर्टिफिकेट होता है। तो ये सारी चीजें पब्लिक रिकॉर्ड में क्या हो रही है, डेली रिकॉर्ड की जा रही है, जैसे हमने पीछे के लास्ट सेक्शन में भी पढ़ा था। तो इनकी रेलिवेंसी की बात कर रहे हैं कि रेलिवेंट होंगी, लेकिन कब होंगी, उसकी क्या कंडीशन है या उसमें कौन कौन से मेन पॉइंट है जो सेक्शन हमें बता रहा है, वो ये कह रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक रिकॉर्ड, वो पब्लिक रिकॉर्ड में होनी चाहिए सरकारी तौर पे। पब्लिक रिकॉर्ड का मतलब यही है। दूसरी बात है बाय पब्लिक सर्वेंट, यानी कि जो रिकॉर्ड की गई हो वो मेड बाय पब्लिक सर्वेंट होनी चाहिए। तीसरा है रिलेटेड टू फैक्ट इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट, और वो किस चीज से रिलेट हो रही हो, किसी न किसी फैक्ट इन इश्यू से या रेलिवेंट फैक्ट से रिलेट हो रही हो उस चीज के अंदर। तभी कोई मुद्दा उठा है, कोई डिस्प्यूटेड फैक्ट है, तभी तो ये बात सेक्शन रखा गया। अब फोर्थ है इन द डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी। इट मीन्स जिस भी पब्लिक सर्वेंट ने उसको किया, वो कब किया, अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के अंतर्गत किया, जिस समय वो किस पे था, ड्यूटी पे था। और नेक्स्ट इज ड्यूटी गिवन बाय लॉ, और वो ड्यूटी उसे किसके थ्रू मिली थी, वो ड्यूटी उसे लॉ के थ्रू मिली थी। अब इसमें जो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता दिया, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हो सकता है आपका, पुलिस रिकॉर्ड हो सकता है, एफआईआर हो सकता है, एफआईआर हो सकता है, और जो है आपका जेल में जो भी रिकॉर्ड होता है वो सारी चीजें हो सकती हैं। इस सेक्शन में इतना ही है। इसकी इलस्ट्रेशन को और देख लेते हैं हम। इसकी इलस्ट्रेशन डेथ और बर्थ से रिलेटेड है। आप इसको ऐसे याद रखें, किसी की डेथ होती है या किसी का बर्थ होता है तो एमसीडी में उसमें क्या है ना, मेंटेन किया जाता है ना। तो क्या है, ये सेक्शन ये कह रहा है कि जो भी कुछ वहां पे रिकॉर्ड किया गया है, जो भी पब्लिक रिकॉर्ड में लिखी गई एंट्रीज हुई, वो क्या होंगी, वो इसके अंदर रेलिवेंट होंगी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे कोई विडो है, उसके पति की जब डेथ हुई, तो अगर उसके पास डेथ सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको जो विडो के लिए रिलीफ मिलता है, पैसे मिलते हैं, वो उसे नहीं मिल पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, वो पब्लिक रिकॉर्ड में देखना पड़ता है। शमशान घाट से क्या है ना, एक पर्ची मिलती है, तो वो क्या हो गई, वो भी पब्लिक रिकॉर्ड हो गई। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। इस सेक्शन की हम लैंग्वेज को, पूरा बेरेक की लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं। बाकी स्लाइड से आपको मैंने मेन पॉइंट दिखाई दिए हैं। सेक्शन क्या कह रहा है आपका, सेक्शन ये कह रहा है कि देखो, रेलिवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड और एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, एन एंट्री इन एनी पब्लिक और अदर ऑफिशियल बुक, रजिस्टर और रिकॉर्ड और एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कैसे भी रिकॉर्ड किया हो, ठीक है ना, चाहे कंप्यूटर से रिकॉर्ड किया हो किसी तरह, स्टेटिंग अ फैक्ट इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट, किसको शो कर रहा है, फैक्ट इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट, एंड मेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। कब किया उसने, जब वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी पे था, और बाय एनी अदर पर्सन परफॉर्मेंस ऑफ अ ड्यूटी। कहने मतलब है, और किसी और ने किया तो वो भी कब किया, जब वो अपनी किस्में था, ड्यूटी पे था, और स्पेशली उसको गिवन बाय लॉ, जो ड्यूटी मिली उसे वो गिवन बाय लॉ मिली, स्पेशली enjoined by the law of the country in which such book, register or record and electronic record is kept itself a relevant fact. Clear? तो इसमें जो भी कुछ लिखा गया विधि द्वारा विशेष रूप से, और कब लिखा गया, अपने कर्तव्य पालन में, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा गया जब वो ऑफिस में ही था, मतलब मेड बाय लॉ होना चाहिए, लेकिन गिवन बाय लॉ, तो वो क्या होगा, रेलिवेंट होगा। क्लियर? अब आगे हम सेक्शन 36 को देखते हैं।